हाय फ्रेंड्स, आज देखिए आपका टॉपिक है फिजिक्स एमसीक्यू। फिजिक्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले वीडियो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के और समझ लीजिए। आप लोग के लिए बहुत सी सुनहरा अवसर लेके आए हैं। प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए फिजिक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिए हैं। आप जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिजिक्स का देख सकते हैं आप, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का, सबका एमसीक्यू बना के हम प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। अगर देखना है आपको सीटेट का इंग्लिश पेडागोजी के बारे में तो वो भी हम प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड करके डाल दिए हैं। वहां से जाकर सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आप अगर वीडियो देखना है आपको झारखंड का, तो झारखंड का वीडियो आप एक देखिएगा। प्लेलिस्ट में सब वीडियो झारखंड का आपको मिल जाएगा ताकि आपको पढ़ने बहुत आसानी हो। आइए देखिए स्टार्ट करते। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई? ध्यान दीजिएगा, किलोवाट। देखिए सब क्या बोलेंगे, के डब्ल्यू। के से हो गया किलो, डब्ल्यू से हो गया वाट, और एच से हो गया देखिए आर। यानी क्या बोलेंगे, किलोवाट आर। यानी किलोवाट घंटा जो है इकाई में होता है यूनिट, मीन्स किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है। ऑप्शन देखिएगा, ए है आपका शक्ति, शक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में पावर। ऑप्शन बी है ऊर्जा। ऑप्शन सी देखिए आवेग, मिस हो गया वेलोसिटी। और ऑप्शन डी है बल, यानी कि हो गया फोर्स। बताना है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ध्यान दीजिए, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लेके आए हैं। जिनको अगर जानना इंग्लिश में तो हम दोनों लैंग्वेज कर देंगे। इसको बोलेंगे बायलिंगुअल वर्जन हम करके बताएंगे, ताकि आपको जो अगर इंग्लिश वाले होंगे उनको भी इजी रूप में समझ में आ जाएगा। समझिएगा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ध्यान दीजिए, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी की इकाई है। मीन्स आपका 1 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक हॉर्स पावर, ध्यान दीजिएगा, एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर है? ध्यान दीजिए, एक हॉर्स पावर जो है उसका मान जो है बताइए वो किसके बराबर होता है। अब देखिएगा दिया हुआ है 746 जूल के बराबर, कि 746 न्यूटन के बराबर, कि 746 वाट के बराबर, कि 746 कैलोरी के बराबर। ध्यान दीजिएगा, पूछा है आपको एग्जाम में। देखिए पूछता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन्स कह सकते हैं VVI है कि एक हॉर्स पावर का मान मीन्स कह सकते हैं वैल्यू जो है किसके इक्वल टू होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट ए ऑप्शन है 746 जूल, ऑप्शन बी 746 न्यूटन, ऑप्शन सी 746 वाट, और ऑप्शन डी 746 कैलोरी। एक हॉर्स पावर के बराबर होता है 746 वाट। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा कि एक हॉर्स बराबर कितना होता है, आपको आंसर देना है 746 वाट कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रो, देखिए इसको बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। मतलब कितना सेंटीमीटर होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर। ऑप्शन देखिए ए है 10 का पावर -6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 10 का पावर -2 सेंटीमीटर। 10 का ऑप्शन सी है 10 का पावर -4 सेंटीमीटर की है। इनमें से कोई नहीं, मीन्स नन ऑफ दीज। 1 माइक्रोमीटर, ये भी देखिए आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 माइक्रोमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 का पावर -4 सेंटीमीटर होता है। मीन्स आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके अधिक से अधिक क्या कर दे, इसको आप शेयर कर दें। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दे। कोई भी जो भी एग्जाम के लिए हो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू लेके आएंगे और डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे भी, ताकि आप अगर वीडियो हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो एक बार में आपको हर क्वेश्चन आपका माइंड सेटअप हो जाए। आपका माइंड में हम ठोक देंगे, आपका माइंड पूरा याद हो जाएगा एक बार में, मेरा ये गारंटी है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल का ओजोन परत जो होता है मीन्स ओजोन लेयर वायुमंडल का, वो हमें किससे बचाती है, किससे वो सेव करती है, हमको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है अल्ट्रा वायलेट किरण से, मीन्स बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज से। ऑप्शन बी है कॉस्मिक किरण से, मीन्स कॉस्मिक रेज से। ऑप्शन सी है गामा किरण से, मीन्स गामा रेज से। और ऑप्शन डी है एक्स किरण से, मीन्स एक्स रेज से। आपको बताना, देखिए क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल का जो ओजोन परत होता है, ओजोन लेयर जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए सबसे नीचे अगर लेयर परत कहा जाए उसे देखिए कहते हैं आपका ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जहां पे देखिए जो जीवन यापन लोग करते हैं, अपना मानसूनी घटना घटता है, उसे क्या कहते हैं, देखिए ट्रोपोस्फेयर। अगर बात किया जाए हिंदी में क्षोभ मंडल। अब देखिए वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो बचाने का काम करती है, किससे? तो अल्ट्रा वायलेट किरण से, मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज से वायुमंडल की ओजोन परत हमें क्या करती है, बचाने का काम कर। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जामिनेशन में आता है, एक आपका इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए भी है कि वायुमंडल की ओजोन परत जो है बचाती है, तो बचाती है आपको अल्ट्रा वायलेट किरण से, मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज से ये बचाती है वायुमंडल की ओजोन परत। मीन्स फोर्थ का आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द्रव की बूंदें, देखिए बूंदें मतलब होता है ड्रॉप्स। ध्यान दीजिएगा, जब वर्षा होती है तो कोई ड्रॉप गिरता है ना, वो बूंदे हैं, यानी कि ड्रॉप मतलब कह सकते हैं मटेरियल। अब देखिए ड्रॉप्स ऑफ मटेरियल, जो बूंद होता है, ड्रॉप गिरता है, वो निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है में से किसके कारण गोल हो जाती है? अब देखिएगा जब भी वर्षा की बूंद जब होती है, पानी जब नीचे गिरती है तो ये गोलाकार हो जाता है। अब बताना है वो किस कारण से जो है वो गोल हो जाती है, और वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। द्रव की बूंद यानी कि ड्रॉप्स जो है किस कारण से गोल हो जाती है? अब ध्यान दीजिए, देखिए ऑप्शन है विस्कासित के कारण। ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब, इसको बोलेंगे इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशंस के कारण। ऑप्शन सी है अल्प भार के कारण। ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव के कारण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस टेंशन। अब ध्यान दीजिए, देखिए बूंदे जो गोल होती है ना, द्रव की बूंदें, वो देखिए सबसे बड़ा आपका इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका सरफेस। सरफेस मीन्स क्या होता है? सतह। सतह में उसका चीजें जो है वो आपको अलग टाइप का मतलब बूंद होती है, उस कारण क्या होता है वहां पे तनाव, यानी कि इसको बोलेंगे पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंदें जो क्या है वो गोल हो जाती है। अब बात होती है कि पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में देखिए बोलते हैं सरफेस टेंशन। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ड्रॉप्स ऑफ मटेरियल्स विल बी गोल, यानी गोल क्या बोल गया, चारों तरफ से गोल घेर लेना, राउंड टाइप का वो गोल घूमती है तो गोल हो जाती है। किस कारण से? आपको ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन के कारण से द्रव की बूंदें गोल हो जाती है। मीन्स 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई टाइप का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो वीडियो हम अपलोड करेंगे ताकि आपको इजी रूप में हर टॉपिक समझ में आ सके। जितने वीडियो बना रहे सब आपके लिए है ताकि आप हर चीज उसको इजी रूप में समझ सकें। ये एग्जाम देखिए आपका जो पूछे द्रव की बूंदें जो गोल होती है, ये एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, एसएससी में, रेलवे में, और जितने एग्जाम पूछा जाता है साइंस, जैसे कि आपको एसएससी हो गया, जेटेट, सीटेट, वहां भी देखिए आपका साइंस का स्ट्रीम होता है, 168 होता है साइंस, 168 होता है आपको सोशल साइंस, वहां भी देखिए प्रश्न ये आता ही है। और रेलवे में कितना बार एसएससी में दिया है हम नहीं कर सकते, इसी कारण से आप तैयारी कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, हर क्वेश्चन आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ध्यान दीजिए क्या बताया कि तापमान मतलब देखिए क्या होता है, टेम्परेचर। अब देखिए कौन सा टेम्परेचर पर जल का घनत्व, देखिए जल मतलब होता है वाटर, वाटर घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मींस वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है, सबसे अधिकतम होता है। वो किस टेम्परेचर पर
जो है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इन विच टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर का किस टेम्परेचर पे उसका डेंसिटी जो है ज्यादा हो, सबसे अधिक होता है, मीन्स मैक्सिमम होता है। समझ में देखिए आगे क्वेश्चन आपको। अब देखिए ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री। देखिए एफ फॉर बोलते हैं 0 डिग्री, एफ फॉर फ़ारेनहाइट। बताना है किस तापमान पर जल घनत्व क्या है, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। वो ध्यान दीजिएगा, जब आपका तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस का होगा तो देखिए टेम्परेचर जो है जल का डेंसिटी वो सबसे मैक्सिमम होता है, मीन सबसे अधिक होता है। मीन 6 का यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे मैक्सिमम होता है टेम्परेचर जब जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो कब कितना टाइम आपको पूछेगा टेम्परेचर क्या कहिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर देखिए 7 हम आते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक लॉ है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, सिद्धांत में से एक थ्योरी की खोज किसने की, मतलब डिस्कवर किसने किया। यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग एक थ्योरी, एक सिद्धांत है, उसका खोज जो है वो किसने की थी। ऑप्शन ए है देखिए न्यूटन ने की थी, यानी कि न्यूटन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी गैलीलियो के द्वारा किया गया और ऑप्शन डी आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ फ्लोटिंग के बारे में है। ऑप्शन बी देखिए राइट ब्रदर्स जो है एरोप्लेन का जो राइट बंधु ने खोज किया था। ऑप्शन सी देखिए गैलीलियो है और ऑप्शन डी आपका आर्किमिडीज। ध्यान दीजिएगा लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज जो है वो आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। मीन 7th का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों। ध्यान दीजिएगा लैंप का बत्ती में देखिए तेल चढ़ता है। अब देखिए जब अगर लैंप की बत्ती में अगर तेल नहीं चढ़ेगा तो देखिए आपका लैंप जलेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा लैंप की बत्ती, बत्ती मतलब क्या, उससे लाइट निकलता है। अब समझ लीजिए लैंप को इंग्लिश में लैंप ही बोलते हैं। तेल मतलब हो गया ऑयल, ऑयल क्या है ऊपर क्यों चढ़ता है, उसमें क्या कारण है, किस कारण से लैंप की बत्ती में जो है वो तेल चढ़ता है, तेल ऊपर की ओर बढ़ता है और लैंप जो है वो जलना शुरू हो जाता है। देखिए ऑप्शन ए है आपका तेल बहुत हल्का है, क्या तेल हल्का कारण से ऊपर चढ़ जाता है। ऑप्शन बी है तेल वाष्पशील है, क्या तेल से वाष्प निकलता है, वाष्प से छूटता है उस कारण से। ऑप्शन सी है सतह तनाव घटने के कारण, सतह का तनाव जो है क्या वो घट जाता है, डिक्रीज, उस कारण से। ऑप्शन डी है कैपिलरी क्रिया के कारण, क्या कैपिलरी जो है वो क्रिया के कारण से क्या है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। ध्यान दीजिएगा ये आपका 4 ऑप्शन हम बताए हैं। देखिए यहाँ पे वो मेन कारण देखिए लैंप के बत्ती में जो तेल चढ़ता है सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट कारण है कैपिलरी क्रिया के कारण, द काउज ऑफ कैपिलरी क्रिया। कैपिलरी जो क्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उस कारण से लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। आपको पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कैपिलरी ट्यूब यानी बोलेंगे कैपिलरी प्रोसेस के कारण से जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए आते हैं, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। देखिए ठोस शुद्धता मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्योरिटी। ठोस मतलब क्या हो गया, सॉलिड। देखिए 3 टाइप का होता है ठोस, एक द्रव, एक होता है गैस। ठोस मतलब हो गया लिक्विड, सॉलिड की जो शुद्धता है उसका जो है प्यूरिफाई है, उसका निर्धारण फिक्स जो है प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, ठोस की शुद्धता जो है करेक्टली जो होता है प्यूरिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड का, वो देखिए ऑप्शन ए है क्वाथनांक बिंदु। देखिए क्वाथनांक बिंदु मतलब देखिए होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट द्वारा किया जाता है शुद्धता उसकी। ऑप्शन बी देखिए है गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु में थोड़ा देखिए आपका मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट द्वारा की जाती है।
ऑप्शन सी देखिए आपका हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु मतलब देखिए होता है, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ठोस की शुद्धता, शुद्धता मतलब करेक्टली किसका, देखिए सॉलिड का जो है करेक्ट शुद्धता, प्यूरिफाई जो है वो निर्धारण की जाती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा, मींस गलनांक बिंदु के द्वारा उसका जो है प्राप्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब बोले एग्जाम में आपको ठोस शुद्धता किससे निर्धारण की जाती है, मतलब मापी जाती है, आपको ध्यान देना है गलनांक बिंदु, अगर बोला इंग्लिश में बोलेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा, मींस नाइन्थ का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि, ध्यान दीजिएगा सबका घर में जो रहता है देखिए प्रेशर कुकर। अब देखिए नहीं शॉर्ट में बोलते इसको कुकर, कि कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, आपको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा जल्दी क्यों पकता है, किस कारण से पकता है। आज आपको नॉलेज मिल जाएगा कि प्रेशर कुकर में जो है खाना यानी कि भोजन वो जल्दी पकने का मेन कारण क्या होता है। आइए हमको बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, जो खाना बनाते हैं उसके लिए भी, जो तैयारी करते हैं उसके लिए भी, जो कोई भी वर्क करते हैं वो प्रेशर कुकर में खाना क्यों बनता है उस सबके लिए अति महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न है। कभी कभी ध्यान दीजिएगा आपको इंटरव्यू में पूछेगा, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, इसमें भी आपको जेपीएससी और सीटेट जेटेट में भी एक क्वेश्चन आपको डाल देगा कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकने का क्या कारण है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पानी का क्वाथनांक, क्वाथनांक मतलब देखिए होता है क्या, देखिए पढ़ाई ऊपर बॉइलिंग पॉइंट, देखिए पानी का क्या क्वाथनांक घट जाता है, क्या पानी का जो है वाटर का वो बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज हो जाता है उस कारण से। ऑप्शन बी देखिए है पानी का क्वाथनांक बढ़ जाता है, क्या पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो जाता है उस कारण से। ऑप्शन सी देखिएगा यह उष्मा का जल्दी अवशोषण कर लेता है, उष्मा मतलब हीट जो होता है उसका जल्दी अपने और खींच लेता है, क्या उस कारण से होता है। नेक्स्ट देखिएगा आपको बताएंगे, ऑप्शन है उष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। देखिएगा बोलता है कि प्रेशर कुकर में जो है ना वो भोजन जल्दी पकता है, क्या कारण है। ये देखिए आपका VVI है, सभी लोगों के लिए जानना अति महत्वपूर्ण है, इसको हम ध्यान से देखिए समझाएंगे। कुकर में भोजन जल्दी पकने का कारण क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। मोर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वाथनांक आने की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है और की अपेक्षा। देखते होंगे अगर चढ़ाते होंगे भात वगैरह, अगर दाल वगैरह बहुत जल्दी बहुत ही कम समय में भोजन पक जाता है, अगर बनाते होंगे डेक्ची में देखते होंगे बहुत टाइम लगता है। तो कारण ये है कि क्वाथनांक इसमें पानी का बढ़ जाता है, उस कारण से प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। तो आपका देखिए 10th का यहाँ पे बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, ध्यान दीजिए कार्बोरेटर जो है वो कौन सा इंजन में होता है। ऑप्शन ए देखिए है पेट्रोल इंजन में, क्या वो पेट्रोल इंजन में होगा। ऑप्शन बी डीजल इंजन, ऑप्शन सी भाप इंजन, की ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपका है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। 4 ऑप्शन देखिए, एक पेट्रोल इंजन में होगा। अब कार्बोरेटर समझते हैं क्या होता है, कार्बोरेटर मतलब किस जगह पे पाई जाती है, जहां पे पेट्रोल भराया जाता है उस पर, डीजल इंजन में कि भाप वाला में, या तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए कार्बोरेटर जो है हमेशा, ध्यान दीजिएगा बाइक चलाते होंगे वहां देखिएगा पाया जाता है कार्बोरेटर, और बाइक में क्या भरा जाता है तो पेट्रोल। ध्यान दीजिए कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल इंजन में होता है, मीन्स आपका 11th का यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्बोरेटर जो है उस इंजन का नाम आपका है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 की ओर आते हैं।
केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ध्यान दीजिए क्या बताया गया है। केल्विन स्केल, केल्विन देखिए स्केल में मानव शरीर का, मानव का माने कि हो गया ह्यूमन बॉडी का जनरली जो है टेम्परेचर वो कितना होता है, किस स्केल में? केल्विन स्केल। ध्यान दीजिएगा केल्विन स्केल में बोलता है एक ह्यूमन बॉडी का सामान्य तापमान मीन्स जनरली टेम्परेचर जो है वो कितना होता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए है 290 के मतलब हो गया केल्विन, 310 केल्विन, 310 केल्विन, 300 के मतलब 300 केल्विन और 305 के मीन 305 केल्विन। बताना है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 310 केल्विन होता है। मीन्स आपका देखिए 12th का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स केल्विन स्केल में ध्यान दीजिएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है डियर फ्रेंड्स वो 310 केल्विन होता है। ये भी देखिए आपका VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछेगा कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 310 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? ध्यान दीजिएगा तापमान मीन्स क्या हो गया, टेम्परेचर को कितना कम कर दे, कितना लेस कर दिया जाए कि सभी गैस मतलब जितने भी ऑल गैस हैं वो शून्य आयतन घेरेगी। मतलब जो घेरता है ना वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऑप्शन देखिए क्या है 273 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलेंगे 273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 27.3 डिग्री सेल्सियस में 27.3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है -273 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहता है ये आपका कि तापमान को कितना कम कर दे, कितना लेस कर दे कि जितने भी गैस हैं उसकी आयतन, उसका वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाएगा। चारों तरफ वो घेर दिया जाए पूरा अराउंड करके तो जीरो हो जाएगा। कितना तापमान अगर टेम्परेचर किया जाए, ध्यान दीजिएगा जीरो करने के लिए उसका वॉल्यूम को आपको -273 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया जाए उसका आयतन जो है टेम्परेचर का वो जीरो हो जाएगा। मीन्स 13 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर समझिए क्या कहता है क्वेश्चन आपका कि कितना कम कर देने से गैस क्या हो जाएगा, शून्य आयतन घेरेगी। तो -273 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया जाए तो आयतन जो है वो कम कर दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 जो देखते हैं आज का आपका अंतिम प्रश्न। देखिए है क्वेश्चन नंबर 14। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए एक लाइक तो अवश्य कर दें, क्योंकि आपको हर 14 क्वेश्चन फिजिक्स का यानी कि हिंदी में बोलते भौतिकी आपको याद हो जाएगा, मेरा ये गारंटी है। बिल्कुल ध्यान समझिए क्वेश्चन देखिए 14 नंबर और 14 नंबर देखिए पहले कर देते हैं VVI मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितना बार एग्जाम में पूछ लिया गया है हम नहीं कर सकते अभी तक, लेकिन पूछा गया है एसएससी में, रेलवे में, एसएससी में। आइए देखिए क्वेश्चन कहता है किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड को शॉर्ट में बोलते हैं C और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे F, माने कौन सा तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान मीन्स पैमाने का वैल्यू जो है देखिए समान हो जाता है, मीन्स इक्वल हो जाता है कितना टेम्परेचर में। देखिएगा ये क्वेश्चन जो पूछा गया है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने का मान जो है वो इक्वल हो जाता है कितना टेम्परेचर होने पर। C4 हो गया देखिए सेंटीग्रेड और F4 देखिए हो गया फ़ारेनहाइट, मीन्स कितना किया जाए दोनों सेम हो जाता है। ऑप्शन देखिए ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है -273 डिग्री, ऑप्शन सी है -40 डिग्री, ऑप्शन सी है +-4 डिग्री। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन जो है एक बार केबीसी में पूछा गया है कितना टेम्परेचर में दोनों का मान जो है समान मीन्स इक्वल होता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का वैल्यू जो है बिल्कुल इक्वल होगा।
ध्यान दीजिएगा -40 डिग्री पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। मींस आपका देखिएगा तो 14 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का वैल्यू जो है वो समान मींस इक्वल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ये अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 14 कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान कब इक्वल यानी कि समान हो जाता है बराबर। तो आपको कहना होगा -40 डिग्री मींस -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो है वैल्यू समान हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा अभी तक लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।